खबरों के खेल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और खबरें ही होती हैं जो आपके शेयर को आगे बढ़ाती हैं या फिर नीचे ले जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेजल प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर खबर क्या निकल के आई है वो आपको सबसे पहले हम लोग बताते हैं। यहाँ पर तो देखिए छत्तीसगढ़ से 600 करोड़ से ज़्यादा का बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। बेजल प्रोजेक्ट्स आज 1.5% की तेज़ी दिखा रहा है। यहाँ पर 196 के भाव पर 196 के भाव पर है और 765 किलोवोल्ट डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइनों का जो है कंस्ट्रक्शन शामिल है इसके अंदर। अगर आप देखेंगे तो इंटर रीजनल पावर इवैक्यूएशन कैपेसिटी को मजबूत करता हुआ दिखेगा ये बेजल प्रोजेक्ट का जो ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है यहाँ पर। और साथ ही मैं आपको बता दूँ WRER इंटर रीजनल नेटवर्क जो एक्सपेंशन स्कीम है उसके तहत जो है ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है यहाँ पर। तो ओवरऑल 600 करोड़ का ऑर्डर है। सर बेजल प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या सलाह रहेगी आपकी? सर व्यू पॉजिटिव है और स्टॉक में राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद जो बाइंग बनी है उसमें रैली के बाद जो कंसोलिडेशन था फ्लैग पैटर्न और उसका ब्रेकआउट हुआ है और अभी और रैली दिखा सकता है। और जिस तरह का ये अनाउंसमेंट है तो ये तो पॉजिटिव ही है। तो और 210 212 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। तो बेजल प्रोजेक्ट्स अभी भी यहाँ पर जिसके पास है होल्ड कीजिए, नया बाय करने की सलाह है और स्टॉप लॉस आएगा 187 का। चलिए ठीक है। यहाँ पर तो साफ तौर पे जो है वो राय निकल कर सर के आ रही है यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और अगले स्टॉक्स की बात करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट की कंपनी के शेयरों में करीब 1900 करोड़ की जो है ब्लॉक डील की तैयारी हो रही है। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे पिलानी इन्वेस्टमेंट जो है वो बेच सकती है करीब 17 लाख शेयर, जो कि परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 0.6% हो जाएगा यहाँ पे। और इसके साथ ही आपको बता दें डील के जरिए करीब 1909 करोड़ को जुटाने की जो है वो जो बातचीत जो है वो निकल के आ रही है यहाँ पर। और इसके अलावा आप देखिए जो फ्लोर प्राइस है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो करीब 11,481 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से है यहाँ पर। और ख़ास तौर पे मौजूदा भाव जो है उसे 3% के डिस्काउंट पे जो है वो होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो ये ओवरऑल जो है खबरें निकल के आ रही हैं कि भाई अपने जो है बिकवाली प्रमोटर्स जो हैं वो करीब 0.8% की इक्विटी जो है वो सेल्स करते हुए दिख सकते हैं। आज दबाव इस खबर के बिना पर देखने को मिल रहा है। सर अल्ट्राटेक सीमेंट क्या किया जाए? सर खरीदारी का मौका है और देखिए क्वालिटी स्टॉक है, हैवी वेट काउंटर है और निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज रखता है। और स्टॉक में नो डाउट ये न्यूज के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हुई है, बट कोई मेजर अपसाइड मूव पहले भी नहीं बना था। तो इसलिए कुछ ऐसा नहीं है कि स्टॉक में बहुत बड़ा यहाँ से करेक्शन देखने को मिलेगा। 11,690 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। खरीदारी करने की सलाह है। आप 11,200 का स्टॉप लॉस लगाइए और हमें लगता है कि 12,500 13,000 तक के मूव ये काउंटर दिखा सकता है। ये ऐसे ही चलता है, जब चलता है तो 10-12% 14% की रैली दिखाता है। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा करेक्शन आ जाएगा। तो 11,200 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है। तो ये साफ तौर पर जानकारी निकल कर अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग वोडाफोन आइडिया को लेकर। और वोडाफोन आइडिया को लेकर देखिए कल भी ज़बरदस्त मोमेंटम था, आज भी पॉजिटिव टेरिटरी में। खबर क्या निकल के आ रही है यहाँ पे वोडाफोन की TCS के साथ जो एक पार्टनरशिप होती हुई दिखी है यहाँ पे। और ये जो साझेदारी है दोनों मिलकर UK कंपनियों को AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनाने में जो है मदद करते हुए दिखेंगे। फोकस कहाँ रहेगा? क्लाउड, AI, ऑटोमेशन और साइबर सिक्योरिटी, साथ ही डाटा एनालिटिक्स, इसके अलावा नेटवर्क्स जो है बेहतर बनाने पर काम किया जाएगा यहाँ पे। टेक एक्सपर्टीज प्लस वोडाफोन का जो नेटवर्क है वो साथ आते हुए दिखेंगे यहाँ पे। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बड़ी खबर है। हाँ मुदीर सर, साथ ही आप पहले कॉल दे दीजिए फिर हम लोग स्टॉक के ऊपर चर्चा कर लेंगे। देखिए एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट बिल्कुल अभी अभी चार्ट्स पर हुआ है। स्टॉक का नाम है डीकाल, डिशमैन कार्बोजन एक्मिक्स लिमिटेड, जिसका सिंबल है डीकाल। खरीदारी करने की सलाह है। 196 पर एग्जैक्ट अभी ट्रेड हो रहा है, बाय कर लीजिए। और देखिए कल इसके नंबर्स हैं। फार्मा में ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज्यादा डेंट नहीं है और ये इसमें सबसे अच्छी चीज नजर आ रही है। पहले टारगेट दे देता हूं मैं। 206 आज के टारगेट्स हैं और 212 भी आज के टारगेट्स बन सकते हैं। खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 192 का। 4 रुपए के एसएल से बाय कर सकते हैं और ये 212 तक के टारगेट्स हम आज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतना बढ़िया मच अवेटेड ब्रेकआउट चार्ट्स पे हुआ है। बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग है। 3-3.5 करोड़ की ये कंपनी है और मेन चीज इसकी बुक वैल्यू 406 रुपए के आसपास है और ये 196 के आसपास ट्रेड हो रहा है। एग्जैक्ट ब्रेकआउट है, खरीद लीजिए। कोई बढ़िया रिटर्न यहाँ से दिखा सकता है। 212 तक की रैली आज बन सकती है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 192 का रहेगा। चलिए ठीक है। तो सर की तरफ से यहाँ पे देखिए स्क्रीन के ऊपर डिशमैन कार्बोजन जो है यहाँ पर स्टॉक जो है वो निकल कर आ रहा है यहाँ पे। और
स्टॉप लॉस 192 रुपीज़ का जो ध्यान रखिएगा, और जो टारगेट्स हैं 206 से लेकर 212, अभी 196 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है शेयर। अब सर वोडाफोन आइडिया के ऊपर क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, आइडिया के ऊपर खरीदारी करने की सलाह है। और मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो लोग 10 रुपए 80 पैसे तक का स्टॉप लॉस देख सकते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर बाय करने की सलाह होगी। अदरवाइज एक डिप आ सकता है, अगर 12 रुपए 60 पैसे के आसपास मिलता है वहां खरीदारी कीजिए। 10 रुपए 80 पैसे का एसएल रहेगा, और दिसंबर तक हम 20 रुपए तक के अपसाइड मूव वोडाफोन आइडिया में नजर आते हैं, तो बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। जिनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम है, जो जिनका रिस्क एपेटाइट कम है, तो थोड़ा डिप का वेट कीजिए, वहां बाय कर सकते हैं। और जो लोग रिस्क ले सकते हैं यहीं खरीदारी करने की सलाह होगी। टिल दिसंबर 20 रुपए तक का मूव बन सकता है। अब कुछ और खबरों के ऊपर भी देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी खबरें हैं यहाँ पर, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जैसे कि अमागी मीडिया की मैं अगर बात करूँ सर, अमागी मीडिया में बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो करीब करीब 14% चढ़ के नए रिकॉर्ड हाई पे ये पहुँचता हुआ दिखा है यहाँ पे, और आज अब 4% के आसपास है यहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर चढ़ के कूल ऑफ हुआ है यहाँ पर। और जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो बहुत ही शानदार रही थी यहाँ पे कंपनी का, खास तौर पे अगर प्रॉफिट देखें तो 700% का जंप रहा है यहाँ पे। एबिटा में भी अच्छा जंप है यहाँ पे, तमाम नंबर्स अच्छे रहे हैं सर। अभी क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? सर यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है, बने रहने की सलाह है। और क्योंकि जो ब्रेकआउट आया है आज के सेशन में वो करीब 1 करोड़ शेयरों के साथ ये ब्रेकआउट है, तो वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं, तो ये सस्टेन करना चाहिए। तो क्या करना है, यहाँ पर 624 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है, और यहाँ खरीदारी भी कर सकते हैं क्योंकि 720 730 का हाई आज के सेशन में बना, वहां से हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी है। तो बिल्कुल यहाँ पर 624 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। फिर एक बार 720 730 के लेवल नजर आते हैं, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो राय निकल के आ रही है। अब हम लोग चलते हैं जियो फाइनेंशियल के ऊपर, इसको लेकर भी खबरें आई हैं। और खबरें देखिए, दो खबरें, लेकिन पहली खबर आपको जाननी चाहिए, जियो क्रेडिट जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है उसमें 49.9% जो है वो बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो खरीदारी करेगा। यहाँ पर 18,268 करोड़ रुपए की ये डील होती हुई दिखेगी यहाँ पर। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो है मामला जो है पूरा, अगर आप जून के हिसाब से देखेंगे एयूएम जो है वो 30,000 करोड़ के पार निकलता हुआ दिखा था। तो ये तो होगी पहली खबर। दूसरी खबर यहाँ पे आप समझिए कि जो यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एमएससीआई इंडेक्स को लेकर जो चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं, उसमें आउटफ्लो को लेकर खबरें हैं जियो फाइनेंस और रिलायंस को लेकर, तो वो एक ज़रूर खबर है जो हल्का सा डेंट डालती हुई दिखी है। सर कैसे देखना चाहिए जियो फाइनेंस को? देखिए, जियो के चार्ट तो अच्छे हैं, और आज सुबह बहुत अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक ने लिया है। और मैं बोलूंगा डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो फ्लैग पैटर्न बनाया और आज ब्रेकआउट देखने को आया है, बट हाई से प्रॉफिट टेकिंग हुई है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है, जब तक अब 247 के लेवल को होल्ड कर रहा है, 246 के लेवल 246 के लेवल को जब तक होल्ड कर रहा है तब तक बने रहने की सलाह है। खरीदारी भी करके चल सकते हैं। और बहुत छोटे से भी अगर हम बात करें तो कम से कम 280 रुपए के टारगेट्स बनते हैं, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 246 का। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और अगली खबर जो है वो हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे एलएनटी को लेकर कुछ खबरें हैं यहाँ पर। और खबरें बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो लार्सन टुब्रो को जो है एक मेगा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, बड़ा ऑर्डर है यहाँ पर एआई के साथ। जैसे हम लोग सुबह चर्चा भी कर रहे थे कि बिना एआई की चर्चा लार्सन के बिना नहीं हो सकती, टुगेदर एआई के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है यहाँ पे। और भारत में जो सबसे बड़ी एनवीडिया B300 एआई फैक्ट्री है उसको बनाने की तैयारी कंपनी कर रही है। यहाँ पे एआई फैक्ट्री बिजनेस में जो है एंट्री करने जा रही है। ये अपने आप पे बहुत बड़ा मूव है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा आप। चेन्नई डाटा सेंटर कैंपस में एनवीडिया का B300 इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लगाएगी कंपनी। एआई फैक्ट्री का इस्तेमाल लार्ज स्केल एआई ट्रेनिंग और इंटरफेरेंस के लिए जो है वो होता हुआ दिखेगा यहाँ पर। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरा स्पेसेस में एक बहुत बड़ा कदम है ये, इसलिए आज से जो है खबर रेडार पर रहनी चाहिए आपके। सर लार्सन टुब्रो सर क्या किया जाए यहाँ पर? सर बहुत अच्छा है, और इस पर तो कोई डाउट ही नहीं आता सर। एलएनटी की हम बात कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत छोटा मोटा डिप देखने को मिलता है, फिर एक बार अपनी नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार हो जाता है। तो अभी जो चार्ट्स बयां कर रहे हैं वो कम से कम 4300 के लेवल्स बयां कर रहे हैं। 4300 तो बनना ही चाहिए, वो निकाला तो उसके बाद 4460 तक के अपसाइड मूव के लिए ये काउंटर तैयार हो चुका है। हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है। अगर कोई डिप भी आता है, डिप में ये 3900 के लेवल्स भी आ जाते हैं
तो हम ऐसी इसी तरह से ठोक कर बाय करने की सलाह देंगे। और टारगेट्स जो बता रहे हैं 4450-60 के, वही टारगेट्स रहेंगे। तो बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है, क्वालिटी स्टॉक है, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है, खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा सर, ग्रो में क्या किया जाए? ग्रो किस तरीके से आपको पैटर्न लग रहे हैं यहाँ पर? लगातार मार्केट शेयर जो है कंपनी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है यहाँ पर, अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो कैसे देख रहे हैं ग्रो को? देखिए, ग्रो में मैक्सिमम जो बार बार सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो करीब 84 के आसपास से, 184 के आसपास से, और वहां से फिर अच्छा बाउंस बैक लेता है, 215 218 तक का तेजी दिखा देता है। तो अभी भी स्टॉक ने अभी आप देखेंगे तो रिसेंटली 185 के आसपास का लो बनाया, वहां से बाउंस बैक देना शुरू कर दिया है। तो व्यू सिमिलर है, 184 के एसएल से बने रहने की सलाह है, 215 तक का मूवमेंट ग्रो में नजर आता है। अच्छा, कुछ रिजल्ट्स आए हैं, एक बार हम लोग अपडेट कर देते हैं। RPSG वेंचर्स के जो है वो रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पर, और रिजल्ट्स अपने दर्शकों के सामने जो है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो 9.6% जो है वो बढ़ती हुई दिखी है। रेवेन्यू में 20% से आसपास का जंप है यहाँ पे। कामकाजी मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 22% का जंप यहाँ पर भी दिखेगा। मार्जिन्स जो हैं वो भी आप लेकिन बहुत स्लाइटली से बढ़े हैं, 20.2% से बढ़कर 20.6%, लेकिन यहाँ पे कंपनी को एक्सेप्शनल लॉस भी हुआ है करीब करीब, यहाँ पे देखेंगे तो 71 करोड़ के आसपास का एक्सेप्शनल जो है वो लॉस हुआ है यहाँ पे। उसके बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी में 9.6% का जंप है। RPSG वेंचर सर कैसे देख रहे हैं स्टॉक को? सर क्या करने की सलाह रहेगी आफ्टर रिजल्ट्स? 3-4% क्या हुआ सर आज? यस, आफ्टर रिजल्ट बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, और 860 के स्टॉप लॉस के साथ। ये कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, थोड़ा यहाँ पर खरीदारी करके रखेंगे। 1 से 1.5 महीने के नजरिए से 1080 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। करीब 20% की चाल यहाँ से दिखा सकता है ये काउंटर। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, 860 के एसएल से बाय कीजिए, और 1060 1080 तक का मूवमेंट इस काउंटर में बन सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक IGL के रिजल्ट्स पे भी बात करनी ज़रूरी है यहाँ पे, इंद्रप्रस्थ गैस को लेकर यहाँ पर। तो इनके भी रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पे, और आप देखिए माफ़ कीजिएगा, नेट प्रॉफिट जो है वो 29% का डिप, 29.5% का डिप आ गया यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी में। रेवेन्यू में 10% का जंप है, कमाई बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए अगर आप एबिटा भी देखेंगे तो वहाँ पर भी 30% का डेंट पड़ता हुआ दिखा है। नंबर्स में जो है पेन दिख रहा है साफ तौर पे। मार्जिन जो है 10% से घट के 6% पर आ गए। अगर आप क्वार्टर पर, मैं बता दूँ अपने दर्शकों को, मैं साल दर साल के हिसाब से नहीं, क्वार्टर के हिसाब से बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग देखते हैं जो CNG को लेकर, जो दूसरी कंपनी गैसेस को लेकर जो वॉल्यूम होता है उसके हिसाब से फ़र्क पड़ता है। CNG वॉल्यूम जो है वो 6% बढ़ा है। PNG जो अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक वॉल्यूम जो है वो 7% बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पर। सर इंद्रप्रस्थ गैस सर, ये क्वार्टर नंबर्स तो सर बिल्कुल भी बहुत डिसअपॉइंट किया है सर। चार्ट्स पर ऐसा नहीं है, चार्ट्स पे ये सारी चीज पहले डिस्काउंट हो चुकी है। लो से अच्छा रिवर्सल स्टॉक ने ले लिया है। तो व्यू में यहाँ पर अब बेचना नहीं है, जिसके पास पहले से बना हुआ है और अभी तक जो भी होल्ड करके चल रहा है, तो यहाँ पे अभी भी होल्ड करने की सलाह है। कुछ नहीं जाता, 146 का एसएल लगा लीजिए, 146 के एसएल से इवन थोड़ा सा रिस्क लेके खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट करीब 1.5-2 महीने से जो कंसोलिडेशन हो रहा है उसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। हालांकि ब्रेकआउट दे नहीं पा रहा है स्टॉक, 156 के ऊपर निकल नहीं पा रहा, 146 के नीचे ब्रेकडाउन हो नहीं पा रहा। तो ये 10 रुपए का मूवमेंट है पिछले 2 महीने में, बट स्टिल यहाँ पर पॉजिटिव नजर आता है। हम खरीदारी करने की सलाह देंगे 146 के स्टॉप लॉस के साथ, और एक बार 156 निकलेगा फिर ये 170 रुपए तक की तेजी दिखाएगा, बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। 152 पे 146 का स्टॉप लॉस दिया आपने, और टारगेट क्या दिया सर? सर 156 जैसे ही निकलेगा 170 तक का टारगेट है। चलिए बहुत अच्छी बात है, 170 तक के टारगेट्स दिख रहे हैं। देखिए भले ही फंडामेंटली जो स्थिति है वो फैक्टर इन हो यहाँ पर चार्ट में, लेकिन तेजी जो है साफ तौर पे देखने को मिल रही है यहाँ पे। आगे के लिहाज से जो है सर राय दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए मुझे सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही डिस्क्लेमर भी प्लीज शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ। उससे पहले जो डीकाल पे अभी हमने बात करी थी, डिशमैन कार्बोजन, वो 201 रुपए हो गया है, और बहुत ज्यादा चांसेस है 206 आज बनेगा और 212 भी बन सकता है। मच अवेटेड ब्रेकआउट चार्ट्स पर हो गया है, होने के लिए कुछ है नहीं है, इसलिए इस स्टॉक का जिक्र किया था। तो अब जिन्होंने नहीं खरीदा है अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 212 के लेवल्स आज बन सकते हैं, बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। डिस्क्लेमर में जितने भी स्टॉक्स ड्यूरिंग द शो हमने बात किए, किसी भी स्टॉक में कोई भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है। मान के चलिए सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। जहां भी हमने बाय, सेल, होल्ड और एग्जिट वर्ड का यूज किया है
रिक्वेस्ट है कोई भी एक्शन, कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। चलिए तो ठीक है, यहाँ पे मुझे सर की तरफ से जो है ये राय निकल के आई है। सर धन्यवाद, थैंक यू सो मच।